सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम। एंड आज हम देखने वाले हैं अपना डीएसए का प्रोजेक्ट जो रिसेंटली बनाया है मैंने। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बेसिकली फाउंडेशंस हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड इनमें से किसी भी फील्ड में है, आया वो कंप्यूटर साइंस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बाकी ये सारी फील्ड में। तो उनके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स एक इम्पोर्टेंट कोर्स है। और एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स एज वेल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस पर्सपेक्टिव से, ऐसे कि ये फाउंडेशंस हैं जो भी सी एस आर टी का या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी स्किल्स आपको आपने डेवलप करता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई आपकी, और इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग एंड योर एल्गोरिथम डिज़ाइन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, एंड यू नो मोर अबाउट कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड डीबगिंग स्किल्स। तो सो आपकी डीबगिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। और किसी डेवलपर को अच्छा नॉलेज होगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यानी डीएसए का, तो वो ऑब्वियसली कोड भी अच्छा लिखेगा। और कोड अच्छा लिखेगा तो उसके एप्लीकेशन मिनिमम रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी, और उसका कोड मिनिमम रिसोर्सेज कंज्यूम करते हुए मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और विच इज़ द मेन गोल ऑफ डिग्री और प्रोग्राम। और इस लर्निंग कोर्स को सीखने का यही मकसद है मेन। सो मूविंग ऑन टू आवर प्रोजेक्ट। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम डीएसए विज रखा है। और डीएसए विज जो बेसिकली डीएसए विजुअलाइजर है और एल्गोरिथम्स को विजुअलाइज करने के लिए बनाया गया है। सो डीएसए चूँकि एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है और इसे लर्न करने में स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि ये कोर्स पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में या स्लाइड्स में तो वो पढ़ लेते हैं, या टेक्स्ट में या थ्योरी वाइज वो पढ़ लेते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उन्हें वो कोड समझने में और कुछ कॉन्सेप्ट्स को जब तक वो विजुअलाइज होते हुए ना देख सकें तब तक उन्हें सही से समझ नहीं आती। सो उसके लिए ये एप्लीकेशन बेहतरीन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीएसए सीखना चाहते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा एप्लीकेशन डीएसए विज, उसमें ये सारे एल्गोरिथम्स मौजूद हैं। वी हैव sorting algorithms, tree algorithms, and tree traversal as well. Obviously, we have graph algorithm, one of the most famous one, Dijkstra's algorithm, and recursion algorithms, and we have searching algorithms, including linear search and binary search. और उसके बाद है हमारे पास लिंक लिस्ट। सो आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। पहले हम वेबसाइट पे जाते हैं प्रोजेक्ट वाली। सो ये हमारी प्रोजेक्ट वाली वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन, और ये लैंडिंग पेज है इसका। डीएसए विज नाम है इस प्रोजेक्ट का। और experience the beauty of algorithms with real-time animations, visualizations, and you can watch, learn, and master DSA. So, for before moving on forwards, मैं आपको ये दिखा दूँ इसका टेक स्टैक कि एल्गोरिथम किस टाइप पर बनी है। और ये एल्गोरिथम बेसिकली जावास्क्रिप्ट की जो फ्रंट एंड यूआई लाइब्रेरी है, हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट यूज़ हुए हैं इसमें। और रिएक्ट का फ्रेमवर्क है नेक्स्ट.जेएस, और नेक्स्ट.जेएस के ऊपर ये एप्लीकेशन बनी है। और नेक्स्ट.जेएस के ज़रिए बनाई गई है। टेलविन सीएसएस ऑब्वियसली इसमें यूज़ किया है हमने। एंड दिस HTML5 कैनवास। सो बेसिकली HTML5 कैनवास हमारे जितनी भी विजुअलाइजेशन है इस वेबसाइट में एल्गोरिथम्स की, उनको विजुअलाइज करने के लिए यूज़ हुआ है। सो ये था हमारा टेक स्टैक। और अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट की तरफ। सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ ये सारे स्टेप्स या फीचर्स मौजूद हैं जो इस एप्लीकेशन में हैं मौजूद हैं। So let us start learning. So we have 10 plus algorithms here.
10+ एल्गोरिथम्स 100% इंटरेक्टिव हैं, और न सिर्फ उसका विजुअलाइजेशन होगी और बल्कि हमारे पास उस जो करंट एल्गोरिथम विजुअलाइज हो रहा होगा उसका हमारे पास कोड भी डिस्प्ले होगा. सो वी कैन स्टार्ट लर्निंग हियर. सो हमारे पास है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में आप देखो ज़रा, यहाँ सर्चिंग एल्गोरिथम्स, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री एंड वी हैव रिकर्जन. सो हम किसी भी एल्गोरिथम से स्टार्ट कर सकते हैं. वी हैव दिस लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, और हमारे पास है सिंगल लिंक लिस्ट. सिंगल लिंक लिस्ट हम ट्रैवर्स कर सकते हैं और कोई भी नोड ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी ऐड 10 विल बी एडिड हियर एट द एंड. और इसके साथ साथ हमारे पास राइट साइड पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास करंट एल्गोरिथम विजुअलाइज हो रहा है इसका कोड मौजूद है. कोड इज़ अवेलेबल हियर. इम्प्लीमेंटेशन कोड प्रॉपर इज़ अवेलेबल इन C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और हमारे पास जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो अवेलेबल है. और लास्ट में हमारे पास है एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन कि what is the purpose of this algorithm and how it works, as well as we have advantages and disadvantages कि कब एल्गोरिथम हमें यूज़ करना चाहिए और कब नहीं. या एल्गोरिथम और एक्चुअली लिंक लिस्ट तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर हमें कब एरे यूज़ करना चाहिए और कब लिंक यूज़ करना चाहिए, ये सब यहाँ मेंशन है. और वी हैव Dijkstra algorithm. Next we have tree. In tree we have binary search tree. बाइनरी सर्च ट्री का हमारे पास फीचर ये है कि हम यहाँ पर कोई भी नोड ऐड कर सकते हैं. वी कैन डिलीट एनी नोड, सर्च एनी नोड. सो अगर हम कोई नोड ऐड करना चाहते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल वी ऐड 66, तो इंसर्ट कर दिया हमने और हमारी जो नोड है वो ऐड हो गई 66 यहाँ एट द एंड. और इसके अलावा हम अपने इस ट्री को ट्रैवर्स भी कर सकते हैं. ट्रैवर्सल मीन्स विजिटिंग ईच नोड स्टेप बाय स्टेप. सो 3 टाइप के हमारे पास ट्रैवर्सल होते हैं और हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं. स्टार्ट ट्रैवर्सल. We can control speed from here and we can see visualization properly. So ये हमारा जो एल्गोरिथम है ये ट्रैवर्स हो गया है. हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री वो ट्रैवर्स हो गया और इसका पाथ, ट्रैवर्सल पाथ इज मेंशन्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विजिटेड 20, node 20, node 30, node 40, 50, 60 and till 80. So this was our in-order traversal. Obviously उसके बाद हमारे पास रिकर्जन आ जाता है भाई. रिकर्जन में आप देखो जरा, हमारे पास फैक्टोरियल है. 5 का अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो कोड से ऐड कर विजुअलाइज करके हम देखते हैं कि वो वर्क कैसे करता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट्स factorial of each number one by one and it returns to the recursive function, and at the end we can find our final result. So factorial of 5 is 120 and it took 10 steps to calculate this result. रिकर्जन के बाद हमारे पास है टावर ऑफ हेनॉय. टावर ऑफ हेनॉय का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास टावर ए में से हमने डिस्क को मूव करना है टावर सी में. और हम अगर स्टार्ट करते हैं टावर ऑफ हेनॉय फ्रॉम विद 5 डिस्क, तो हमने स्टार्ट किया. एज यू कैन सी हियर ये टावर ए है, टावर बी एंड टावर सी. टावर ए से सारी डिस्क मूव होंगी वन बाय वन टू टावर सी. और यहाँ हमारे पास स्टेप्स भी मेंशन है. ऑल द स्टेप्स आर प्रॉपरली, each and every step is properly mentioned here ताकि जो डेवलपर है, स्टूडेंट है, वो आसानी से सीख सके, so that he can learn easily. और obviously राइट साइड पर as discussed before हमारे पास एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन कोड तो मौजूद है. सो ये था हमारा फ़िलहाल यानी अब तक हमारे पास ये एल्गोरिथम्स इसमें मौजूद हैं. और अगर आप चाहें तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिथम्स ऐड कर सकें. एक मैंने
इंटीग्रेटेड फ्यूचर प्लान बनाया है इसका कि फ्यूचर इन्हेंसमेंट क्या हो सकती हैं इस प्रोजेक्ट में। सो वो लिस्टेड है यहाँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं, और हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम, प्रिंस एल्गोरिथम एंड वी हैव स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स, ये सब हम कर सकते हैं। ओके, सो करेंटली ये एप्लीकेशन मोबाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मोबाइल पर वर्क तो करेगी बट यू कैन नॉट सी विजुअलाइजर देयर बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस अभी फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं की गई, और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करेंगे हम जल्दी। और उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं, या तो आप वैसे कर सकते हैं, या आप रिपोजिटरी पे चले जाएं। आप इस लिंक पर जाएं, गिटहब रिपोजिटरी, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू फॉर्क दिस रिपोजिटरी एंड देन यू हैव टू ऐड फीचर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो करंटली फीचर हैं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, या तो इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, या तो हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स ऐड किए जा सकते हैं, या एनिमेशंस को अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं वो। एंड यू कैन ऐड दैट फीचर्स, यू कैन कमिट चेंजेस एंड पुल रिक्वेस्ट, सो वी विल सी if your feature is related to this project and is अच्छा है, अगर वो फीचर वो ऐड करने लायक है जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके या प्रोजेक्ट ग्रो कर सके, तो ऑब्वियसली उसको एंटरटेन किया जाएगा। एंड वी हैव गिटहब रिपोजिटरी में आप देखो ज़रा, इसमें ईच एंड एवरी डिटेल इज़ मेंशन है प्रॉपरली, सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है, स्पैनिंग फ्रॉम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स टू लिंक लिस्ट, एजुकेशनल फीचर्स अवेलेबल हैं इसमें हमारे पास, और इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स हैं वो भी मेंशन हैं। उसके अलावा हमारे पास टेक स्टैक, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एंड वी हैव अवेलेबल एल्गोरिथम्स एंड फ्यूचर एनहांसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, और ये सब था हमारा इस प्रोजेक्ट का पार्ट। सो कैसा लगा आपने कोई प्रोजेक्ट, डू टेल मी इन कमेंट्स। और इसके अलावा आप लिंक्डइन और गिटहब पर रीच कर सकते हैं, और कोई अपना आइडिया हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। और हम एंड करते हैं इस वीडियो को यहाँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई एम लुकिंग फॉर योर इंस्पिरेशनल आइडियाज़ जो इस प्रोजेक्ट को ग्रो करने में हेल्प कर सकें। सो थैंक्स।